हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जब तक प्रभु जी आएंगे तब तक हम भजन गाते हैं। सर्वस्व তোমারা চরণে সম্পিয়া পড়েছে তোমারা ভারে, सर्वस्व তোমারা চরণে সম্পিয়া পড়েছে তোমারা ভারে, তুমি তো ঠাকুর তোমারা কুকুরা বলিয়া জানা হো মোরে, তুমি তো ঠাকুর তোমারা কুকুরা বলিয়া জানা হো মোরে, सर्वस्व তোমারা চরণে সম্পিয়া পড়েছি তোমারা वीडियो ऑन कर लो उसको, ঘরে। सामने लगाओगे तो अच्छा रहेगा, क्लियर दिखेगा। श्री कृष्ण। प्रभु जी आ गए, प्रभु जी का स्वागत फिर भी करेंगे। लगा सकते हैं। श्री कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा कृष्णा उसका वॉल्यूम कृष्णा तेज करना हरे पड़ेगा। हरे, अपने बटन पे तो नहीं लगा दिया हरे ना? राम हरे हरे। इधर लाओ, इसको ये वॉल्यूम तेज करने वाला। अब ऑन कर लो उसको। वीडियो ऑन कर सकते हैं, इसको देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर देना, बता दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोटेट, रोटेट करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। जूम जूम कर सकते, और जूम कर सकते, इसको आगे मूव कर सकते। यस। और जूम फेस केवल यहाँ तक, थोड़ा सा और उसको बस ठीक ठीक। हरे कृष्णा। आवाज सुनाई दे रहा है आप सबको? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके। हम्म,
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैकषट्फला सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोके गतिर्पदा सर्वभागवतः प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतोदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदैकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्यो मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधु तादायिन अतिनीचोचतः करा हा न मुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठया स्फुरः। निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता हरि मुक्तकुलेरुपास्यमानां हरितास्त्वं हरिनां संशयामि। नीलाचल्लिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का स्वागत है। ये हमारा आज दासानुदास का आई थिंक 5वां सत्र होना चाहिए। ऐसे करो। बंद करो से ठीक।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आवाज आपको आ रहा है? हरे कृष्णा। तो ये मंदा आ यस रहा है प्रभु थोड़ा। जी। तो जी पहले ज्यादा क्लियर था। क्लियर नहीं है अभी। ओके, प्रभु जी मैनेजेबल है। एक मिनट। हरे कृष्णा। अभी आवाज क्लियर आ रहा है? जी यस प्रभु प्रभु जी। जी। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी वॉइस क्लियर है मेरा? और वीडियो? वीडियो नहीं आ रहा है प्रभु जी आपका। अब? हाँ अभी अभी आ रहा है। ओके। हरे कृष्णा। तो हम, आप सबका स्वागत है दासानुदास कोर्स के अंदर। हम लोग पांचवा सेशन में है, और अभी तक हमने डिस्कस किया था, जिन भक्तों का क्लास छूटा हो उनके लिए फिर से एक रिवीजन है। हमने स्टार्ट किया था, ये इस रिवीजन करने से वो चीजें हमारे अंदर काफी डीप थिंग छप जाएंगे, उससे इजी रहेगा चीजों को ये समझना। तो हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। कृष्ण प्रेम हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये जो गोल है, हम्म, ये गोल क्यों है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त होगा जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। जिसके पास कृष्ण प्रेम है, उसका लक्षण क्या होता है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। उसके बाद ये कृष्ण प्रेम जो है मिलेगा कैसे? तो हमने डिस्कस किया था भक्तों की कृपा से। फिर हमने डिस्कस किया था कि भक्तों की कृपा कैसे मिलेगी। तो हमने डिस्कस किया था कि अहेतु की अप्रतिहता, और विनम्रता पूर्वक सेवा करने से। फिर विनम्रता पूर्वक सेवा क्या होती है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसके चार अंग होते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछली बार। हम्म। ये अच्छे से हमने डिस्कस किया था, चार अंग। उसके बाद अ, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था कि चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ दिया है। हम्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रेम पुमार्थो महान, एक श्लोक आता है जिसमें बताया था प्रेम पुमार्थो महान। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी क्लियर है। तो एक श्लोक, हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये अगर हमको प्रेम प्राप्त करना है, एक एक श्लोक और था, प्रेम, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो इससे रिलेटेड एक और श्लोक है जिसको आप याद कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तो ये शॉर्ट में ऐसे बताते हैं, प्रेम पुमार्थो महान। हम्म, प्रेम पुमार्थो महान, आपने सुना होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष,
ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये तो आपने नॉर्मली सुना होगा, धर्म अर्थ अ, अ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमको पंचम पुरुषार्थ प्रदान किया, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। ठीक है। तो पॉइंट ये है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के जो है दो मार्ग हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद है लास्ट टाइम? कौन कौन से दो मार्ग हैं? आप बता सकते हैं बोल के, हैंड रेस करके बता सकते हैं। हाँ, आयुष्य माता जी बताइए। प्रभु जी, राग और विधि मार्ग। हाँ, राग मार्ग और विधि मार्ग। अब ये जो राग मार्ग विधि मार्ग है, राग मार्ग का हमने डिस्कस किया था अच्छे से। राग मार्ग का अर्थ क्या है? ब्रज की प्रेम भक्ति, है ना? और यह माधुर्य प्रेम भक्ति। और दूसरा है विधि मार्ग। विधि मार्ग मतलब वैकुंठ के अंदर जो ऐश्वर्य ऐश्वर्य वाली भक्ति होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑ एंड रेवरेंस, मतलब बहुत सम्मान भगवान के प्रति होता है। तो आप में से बहुत सारे भक्तों के वीडियो ऑफ हैं, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे, एक कंडीशंस ये थी इस सेशंस के लिए कि वीडियो ऑन रखना जितना हो सके कंपलसरी रहेगा। हम्म, और तो आप लोग इसका पालन करेंगे तो आपके लिए लाभदायक है, अनटिल अनलेस कुछ इमरजेंसी, हमने बताया था। ठीक है, तो राग मार्ग और विधि मार्ग हमने डिस्कस किया था। और चैतन्य महाप्रभु कौन सा मार्ग देने आए थे, ये हमने डिस्कस किया था, राग मार्ग। उसके लिए हमने श्लोक भी चर्चा किया था। प्रेम रस निर्यास राग मार्ग भक्ति करिते प्रचार। तो वो मेरा मेरा अभी जो लैपटॉप है मेरे पास नहीं है, किसी कारण से उसमें कुछ इश्यू है, तो आप में से जो पीपीटी शेयर करना चाहेंगे अगर आपके पास हो, आयुषी माता जी आप शेयर कर सकते हैं, राघवी माता जी। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। और कृष्ण जो है सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं राग मार्ग से। कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं राग मार्ग से। राग मार्ग में अगर कोई भक्ति करता है तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जो मार्ग है हमारा, राग मार्ग हमको जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना? हम कौन सा फॉलो करते हैं? हाँ, ये स्लाइड लगा सकते हैं, थैंक यू। राग मार्ग हम फॉलो करते हैं, हमको आचार्यों ने राग मार्ग दिया है। राग मार्ग के अंदर जो है हमने डिस्कस किया था, राग मार्ग के अंदर जो हम भक्ति करते हैं वो मेनली, वैसे भक्ति दो ही प्रकार की होती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, लेकिन फिर भी तीन को हमने ले लिया। हम्म, दो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने भगवत गीता की कमेंट्री है ना, उसमें लिखते हैं ये कि दो प्रकार की भक्ति है, एक है अनन्य भक्ति और एक है प्रधानी भूत भक्ति। ये जो गुणीभूत भक्ति है ना, ये भक्ति है ही नहीं, ये भक्ति कैटेगरी में आती नहीं है। इसको हमने बता दिया था, पर एक्चुअली ये भक्ति कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि इसमें भक्ति 1% है, 99% क्या है? ज्ञान और कर्म। तो हमने डिस्कस किया था तीन प्रकार की भक्ति। हम बोलते हैं तीन प्रकार की भक्ति, लेकिन वास्तव में दो ही प्रकार की भक्ति है, ये तीसरी भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमने ऐसा बोल दिया। तो पहला क्या है? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का और क्या नाम है? शुद्ध भक्ति। और क्या नाम है? केवला भक्ति। समझ में आया? इसका डेफिनेशन क्या था? अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, जो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। इसमें 100% व्यक्ति गुरु कृष्ण के हिसाब से चलता है। गुरु कृष्ण ने जो बोलना है, जैसे मैंने आपको श्लोक बताया था, अगर आपको याद हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। कौन सा श्लोक था भगवत गीता का? लास्ट टाइम हमारी क्लास इसी से थोड़ा लास्ट में ही हमने डिस्कस किया था, अनन्य भक्ति। ओके, वैकुंठ सेविका माता जी। मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, धन्यवाद।
सबसे पूछेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये हमने डिस्कस किया था अनन्य भक्ति का उदाहरण 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्यों अनन्य भक्ति का उदाहरण है? क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं कोई प्रेम और भक्ति के साथ मेरे को पत्ता, यानी कृष्ण अपने मन की बात बता रहे हैं। 9.26 में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कोई प्रेम से मुझे, कृष्ण ने बोला है मुझे ये अर्पित करेगा। क्या वो इच्छा किसकी है? जो कृष्ण बोल रहे हैं कृष्ण पत्ता पुष्प, वो किसकी इच्छा है? हमारी इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है? कृष्ण के। हाँ, तो इसलिए वो है अनन्य भक्ति। समझ में आया? कृष्ण बोल रहे हैं मुझे प्रेम से पत्ता पुष्प इत्यादि अर्पित करेगा, तो कृष्ण ने अपनी बात रखी है। लेकिन ये है क्या बताया मैंने? शुद्ध भक्ति। सेकंड क्या है? प्रधानी भूता। प्रधानी भूता का अर्थ क्या है? जिसमें भक्ति मेन है, 90% भक्ति है, 10% ज्ञान और कर्म है। 10% ज्ञान और कर्म है, मतलब अपनी इच्छा से जो है हम, इसमें हम भक्ति तो करते हैं लेकिन 100% सरेंडर नहीं होता गुरु कृष्ण का, है ना। ये ज्यादातर इस कक्षा में जो भक्त उपस्थित हैं अभी अभी इस ऑनलाइन, उसमें ज्यादातर हम लोग प्रधानी भूता के उस पे लेवल पे हैं। हो सकता है आप में से कुछ भक्त अनन्य भक्ति में हो, पर ज्यादातर भक्त जो है प्रधानी भूता के स्तर पे हैं। प्रधानी भूता का अर्थ क्या है? 90% शुद्ध भक्त, 90% गुरु कृष्ण की इच्छा, 10% अपनी इंद्रिय तृप्ति। मैं उदाहरण के लिए, मैं तो लेक्चर देने की सेवा ही करूंगा, मैं बर्तन नहीं मांजूंगा। मैं तो यही कर सकता हूँ प्रभु जी, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना। मैं तो यही कर सकता हूँ, है ना? तो ये क्या है? प्रधानी भूता भक्ति, उदाहरण के लिए। फिर इसका उसका उदाहरण था 9.27 श्लोक। 9.27 पिछली बार भी एक भक्त ने मुझसे पूछा था कि इस डिफरेंस क्या है। 9.27 में भगवान बोल रहे हैं जो भी आप खाते हो। 9.26 में भगवान ने बोला मुझे प्रेम से पत्ता पुष्प कुछ भी अर्पित करे। भगवान ने बोला अपनी इच्छा से। 9.27 में भगवान बोल रहे हैं जो भी आप कर रहे हो, पहले आपने डिसाइड कर लिया मेरे को ये करना है, फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि आप मेरे को अर्पित कर दो। 9.26 में कृष्ण बोल रहे हैं मुझे डायरेक्टली ये अर्पित करो, मैं ये चाहता हूं। 9.27 में कृष्ण ने ये नहीं बोला मैं ये चाहता हूं, कृष्ण बोल रहे जो तुम कर रहे हो वो अर्पित कर दो। तो इसलिए 9.27 क्या हो गया? प्रधानी भूता। जो तुम कर रहे हो, आपने पहले से कुछ डिसाइड कर लिया, कृष्ण बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हो अर्पित कर दो, जो तुम खाते हो अर्पित कर दो। ये है प्रधानी भूता। ये क्लियर हुआ आपको? फिर तीसरा जो है गुणी भूता। गुणी भूत का अर्थ क्या होता है? इसमें भक्ति जो होती है वो होती है नाम मात्र की, 1% मान लीजिए, दिखावे के लिए। और ज्यादातर क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, अपने इंद्रिय तृप्ति की, दिखावे की भक्ति। जैसे कभी साल में एक बार आ गए, बहुत सारा डोनेशन दे दिया, है ना, दिखावे के लिए दान कर दिया, मेरा नाम होना चाहिए। भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, ऊपर से बस केवल ऐसा रखता है कि भक्त है, पर 99% अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है, और 1% तो नाम मात्र की भक्ति है। ये भक्ति है ही नहीं एक्चुअली, इसको कर्म और ज्ञान बोलते हैं। एक तो होता है भक्ति मिश्रित कर्म, एक होता है केवल कर्म। भक्ति मिश्रित मतलब उसमें ज्यादा मात्रा में भक्ति है, कम मात्रा में कर्म, वो प्रधानी भूत में आएगा। प्रधानी भूत के अंदर दो आता है, भक्ति मिश्रित कर्म और भक्ति मिश्रित ज्ञान। प्रधानी भूत के भी दो सेक्शन है, भक्ति मिश्रित कर्म और भक्ति मिश्रित ज्ञान। और गुणी भूत में क्या है? टोटली ज्ञान और कर्म है, भक्ति बहुत कम है, नाम के वास्ते भक्ति, दिखावे के लिए भक्ति। ठीक है ना? तो ये हो गया गुणीभूत भक्ति। समझ में आया आपको? तो केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति जो होती है उसके लिए मैंने एक श्लोक बताया था, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा च कर्मा च अनावृतम। ये शायद इसमें पीपीटी में भी होना चाहिए श्लोक। तो ये जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु से आता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है? इसमें
क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं, केवल एक ही अभिलाषा है, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता। अन्य अभिलाषिता शून्यम, और अभिलाषाएं नहीं है, शून्य। ज्ञान और कर्म नहीं है। ज्ञान का अर्थ क्या है? कई लोग ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी। यहाँ पर भक्ति वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ज्ञानी का अर्थ क्या है मैंने बताया। हाँ, ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु से, ये श्लोक है एनओडी से। इसमें बताया गया अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्मा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से रहित। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ मोटा मोटा समझ लीजिए, भगवान से मैं एक हो जाऊं, भगवान से तदात्म में। और कर्म का अर्थ क्या है? मुझे ऊपर के लोक मिल जाएं, मुझे हेवनली प्लैनेट्स मिल जाए, मुझे स्वर्ग इत्यादि मिल जाए, ये इच्छा करना। स्वर्ग इत्यादि भोग, भोग की इच्छा करना, ये कर्म। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन। अनुकूलेन मतलब कृष्ण के अनुकूल, कृष्ण के प्रतिकूल नहीं। कंस ने कैसी भक्ति की? प्रतिकूल भक्ति। तो कृष्ण के अनुकूल। कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तमा भक्ति इसको बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो ये जो अनन्य भक्ति है, ठीक है ना, अनन्य भक्ति, इसके मैंने लास्ट में आपको शायद कुछ असाइनमेंट दिया था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा मैंने क्या असाइनमेंट दिया था। मैं शायद कुछ ऐसा दिया था कि आपको जो है इसके एग्जाम्पल्स बताने के लिए, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है मैंने बोला था। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप बताना चाहेंगे? अनन्य भक्ति, प्रधानीभूत और गुणीभूत भक्ति के उदाहरण, भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से कुछ उदाहरण आप बताना चाहेंगे? और भगवत गीता में कृष्ण ने कहाँ कहाँ अनन्य भक्ति के बारे में बताया है? ये मैं शायद मैंने कुछ ऐसा बताया था, मुझे जहां तक याद है। हाँ, व्यास में माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ एक प्रधानीभूत भक्ति का एग्जाम्पल कृष्णा ने चैप्टर 8 में दिया है, 9th श्लोका के बाद से, जिसमें वो योगा का बता रहे हैं कि सत चक्र योगा कैसे करते हैं। हम्म तो वो प्रधानीभूत में जो कर्म मिश्रित में आ जाएगा। फिर उसके बाद 14 ऑनवर्ड्स कृष्णा प्रेमा भक्ति की बात करते हैं, जो केवल भक्त मतलब केवला भक्ति की, कि अनन्य चेता सततम वाला। हाँ, तो ये तो 8.14 बता रहे हैं ना आप? हाँ जी। तो 8.14 से पहले पहले जो है प्रभु जी, वो प्रधानीभूत भक्ति के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान और कर्म का भी पार्ट आ रहा है। हम्म मतलब उसमें भक्ति बहुत ही कम बता रहे हैं, और 14 के बाद 8.14 के बाद कृष्णा प्रेमा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हम केवल अनन्य भक्ति की बात करें तो उसमें कौन कौन से श्लोक हैं? एक तो आपने बताया 8.14, और कौन कौन 14 से श्लोक? अम, हम्म भगवत गीता में ऐसे कौन कौन से श्लोक है जिनमें अनन्य भक्ति आती है? बहुत सारे श्लोक हैं। आजकल तो हमारे पास भक्त जीपीटी भी आ गया है ना, तो हम सर्च कर सकते हैं मन मन तुरंत। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझे अनन्या चिंतयन्तु माम। हाँ, यहाँ पर भी आ गया। अनन्य शब्द बहुत जगह आया है। ये कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर 9.22 है। 9.22 इज द एग्जाम्पल ऑफ अनन्य भक्ति। और चलिए इसी से शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, ये आप लोग ढूंढिएगा, अगली बार के लिए आपके असाइनमेंट है, ठीक है ना। ऐसे लगभग कई श्लोक हैं। मैं आपको बता दूं मेरे पास कितने उदाहरण लिखे हुए हैं। मेरे पास लिखे हुए हैं 6 से 7 उदाहरण, जिसमें अनन्य भक्ति भगवान बता रहे हैं। तो आप ये ढूंढिएगा, आपके लिए असाइनमेंट है अगली बार के लिए, कि ऐसे कौन कौन से श्लोक हैं जिसमें अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अभी एक श्लोक हम डिस्कस करेंगे। 9.22, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभि, है ना, नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि अहम। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, यस, इसमें
9.22। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करती है, उनकी जो आवश्यकता है मैं उसे उन्हें मैं पूरा करता हूँ। मैं किसी से करवाता नहीं हूँ, मैं खुद पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो एक्चुअली अनन्य भक्त जो होते हैं वो भगवान का हृदय जीत लेते हैं। अनन्य भक्त भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान का हृदय जीत लेते हैं, भगवान उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि अनन्य भक्त भगवान क्या करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है मैं खुद पूरी करता हूँ। ठीक है ना। अब जो है उदाहरण के लिए, जैसे अनन्य भक्तों का उदाहरण, कई उदाहरण है, आपने श्लोक बताए लेकिन उदाहरण बता सकते हैं आप। अनन्य भक्तों के कई उदाहरण है भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, तो आप बताना चाहेंगे? ममता मई माता जी, अपना एग्जाम्पल छोड़ के। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कई सारे एग्जाम्पल है, कुंती महारानी का एग्जाम्पल हम ले हाँ बस सकते हैं। बस बस बस, थैंक यू थैंक यू, एक एक उदाहरण बताना है। कुंती महारानी का उदाहरण है अनन्य भक्त के रूप में। और आप अपना नाम मत लीजिएगा, उसको छोड़ना है। हाँ, प्रभु जी प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज है, बहुत अच्छा उदाहरण, थैंक यू। रासमई माता जी। सबरी श्रीमती राधा रानी। हाँ, गोपीज, गोपीज और टॉप मोस्ट गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी, गुड। और रेखा माता जी। ध्रुव महाराज। कौन से महाराज? ध्रुव महाराज। हाँ, ध्रुव महाराज एक्चुअली ट्रांजिशनल वो है, पहले वो नहीं थे लेकिन बाद में। चलिए इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ध्रुव महाराज के केस को हम थोड़ा सा एक बार ऐसे रखते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेशल केस है। वैकुंठ सेविका माता जी। हाँ बोलिए माता जी, वैकुंठ सेविका माता जी। महाराज। कौन से महाराज? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश हाँ, महाराज। अम्बरीश महाराज, वेरी गुड वेरी गुड। अम्बरीश महाराज के केस में भगवान बोले के दुर्वा म्यूट कर सकते हैं। दुर्वासा, हाँ, शिवास ठाकुर। दुर्वासा मुनि को भगवान बोले कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, और मेरे भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ, मैं और कुछ नहीं जानता। तो भगवान इतने पॉजिटिव हैं शुद्ध भक्तों के लिए, आप देख सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज भी उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण बताए आपने। अब और उदाहरण क्या है? हाँ, नारद जी भी है। नारद जी हैं। अब इसमें उदाहरण दिया गया है चार कुमार और जय विजय। आपने देखा चार कुमार और जय विजय? आपने सुनी है ना चार कुमार और जय विजय की कथा? श्राप वाली कथा सुनी होगी आपने। तब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि चार कुमार और जय विजय में से अनन्य भक्त कौन से हैं? चार कुमार, जय विजय, या दोनों? हम्म, यस, लावण्य माता जी। प्रभु जी दोनों ही। दोनों, ओके, गलत जवाब। दोनों तो नहीं है। फिर सब वैसे तो कुमार ही होंगे, वैसे वो उनके पहरेदार थे, तो उन्होंने भगवान ने उनसे कहा था कि मेरे लिए अगर ऐसा लड़ने वाले वो योद्धा होने चाहिए तो आपसे बढ़कर तो कोई होगा नहीं। तो वो भगवान के मतलब कहने पे ही आए थे, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके ही उनसे ये बन के आए थे। ओके, चलिए, धन्यवाद, आपने अच्छा प्रयास किया। और कोई? नेक्स्ट। हाँ, जिन्होंने जिन्होंने हाथ खड़ा किया सीक्वेंस से आप खुद ही बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। जैन विजयन भक्त है, और फिर वो चार कुमार फिर भक्त बने, पहला वो भक्त नहीं थे। ओ, पहले वो भक्त नहीं थे, ठीक है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय विजय है, क्योंकि जय विजय जानते थे कि चार कुमारों ने श्राप दे सकते हैं, फिर भी उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया, मतलब ओ, उनको रोका। चलिए, धन्यवाद। और कोई उत्तर, डिफरेंट आंसर, कोई जिन्होंने हाथ उठाए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ नहीं, माता। जय विजय थे, क्योंकि जब उनको श्राप मिलने वाला था तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट हुए, वहां पे आए और उनकी श्राप से रक्षा की। तो अनन्य चलिए, चिंतन वाला श्लोक यहाँ दिखता है।
बहुत अच्छा प्रयास किया। और महादेव प्रभु आपने हाथ उठाया था, फिर हाथ नीचे कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु। मैंने ऐसा सुना है कि जैन विजयन जो है वो क्या क्या है कि भगवान ने फ्रेंड ऐसा तो 7 जन्म के बाद वैकुंठ आएगा, 3 जन्म में तो एनिमी रहकर फिर वापस आएगा। सो उन्होंने 3 जन्म की चूज किया क्योंकि ओके, भगवान थैंक से दूर नहीं रह सकते इसलिए। ओके, गुड, थैंक यू। तो बहुत सारे आपने जो है, हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, बहुत अच्छे उत्तर दिए आपने। तो ये उत्तर जो है ऊपर ऊपर से ठीक है, मतलब ये भी गलत नहीं है, लेकिन और आचार्य लोग बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जय विजय जो है वो अनन्य भक्त है। जो 4 कुमार हैं वो क्या है वास्तव में? 4 कुमार जो हैं वो आते हैं, अगर देखा जाए तो प्रधानी भूत अवस्था उसमें आते हैं। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान मिश्रित भक्त हैं, मतलब इसको हम डिस्कस करेंगे, पर पहले मैं ये बताता हूँ कि जय विजय कैसे। तो जय विजय जो थे, आप देखेंगे जब 4 कुमार आए तो भगवान ने जो है अपने ऐसा, जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, तो उसमें लिखते हैं, कई रीजंस लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसमें बताते हैं कि उन्होंने अलाउ नहीं किया, भगवान ने उनको अपने घर के अंदर बुलाया नहीं, बाहर बाहर से ही उनका डिस्कशन करके उनको बाहर बाहर से विदा कर दिया। दूसरा, भगवान खुद जो है अवतार लिए, मतलब भगवान खुद गए अपने जय विजय को शाप मिला, तो भगवान खुद जो है उनसे स्वयं अवतार लेके उनसे लड़ने गए। ठीक है। और उसमें बहुत डिटेल में वर्णन आता है, भगवान जब 4 कुमारों को बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको डांट रहे हैं इनडायरेक्टली। तो 4 कुमार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान आप हमारा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो या हमको चेस्टाइज कर रहे हो, क्योंकि भगवान इस प्रकार से बोलते हैं। मतलब उसमें बहुत कुछ डिटेल है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि जय विजय जो है वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और भगवान बहुत सारे लॉजिक्स देते हैं, समझाते हैं, तो उससे ये बताना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्तों को श्राप देने की। 4 कुमार जो हैं वो उसमें आते हैं ज्ञानी, जो 4 प्रकार के मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया अनन्य भक्ति। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको गुणीभूत भक्त, गुणीभूता भक्त, गुणीभूता, गुणीभूता मतलब जिसमें भक्ति की मात्रा बहुत कम, ना के बराबर, और इंद्रिय तृप्ति की भावना ज्यादा। तो इसका उदाहरण कोई श्लोक भगवत गीता का। अभी अभी पीपीटी मत चलाइए, पीपीटी हटा सकते हैं। इसका कोई उदाहरण गुणीभूत भक्ति के में कोई ऐसा श्लोक भगवत गीता का जो गुणीभूत भक्ति का उदाहरण है? मजा आ रहा है ना इस बार? इससे और भी टफ होता जाएगा धीरे धीरे, है ना? इससे टफ होता जाएगा और आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, वरना आप उत्तर नहीं बता पाएंगे। हाँ, सिद्धार्थ प्रभु। चलो जी, वो 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो हम्म तो नहीं है कोई। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के भक्त? अर्थ अर्थात ही ज्ञानी जिज्ञासु। ये 4 प्रकार के भक्त हैं या इनका कुछ और भी नाम बताया गया भगवत गीता में? क्या है? क्या? आप नहीं, वो कुछ नहीं। आप वो श्लोक खोलिए, उसमें ऐसा लिख रहा है क्या? उनको प्रभु जी भगवान ने ऐसा लिखा है? तपस्वी चार बोला है प्रकार उनको तो। तपस्वी बोला है, हे प्रभु, हे भगवान। बस प्रभु जी पुण्यात्मा बोला है उनको, पुण्यात्मा ऐसे। हाँ, एक शब्द और बोला है, स्पेसिफिक शब्द। देखिए अच्छे से भगवत गीता को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है। हाँ, बताइए बताइए माता जी, वैकुंठ से लिखा। जी सुकृतिनाथ। सुकृतिनो बोला है उन्हें, हाँ, सुकृतिनो।
हाँ, तो वो चार प्रकार के भक्त नहीं है, चार प्रकार के भक्त नहीं बोला भगवान ने, क्या बोला है? पायस सुकृति। पीपल, सुकृत, सुकृत ना, ठीक है ना। तो इसमें चार प्रकार, ये आपने उदाहरण सही दिया, ये भगवत गीता का जो श्लोक है ना, इसमें चार प्रकार के लोग भगवान बोलते हैं मेरे पास आते हैं। अब आपको पता है क्या एक चार प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? आप बताना चाहेंगे कि चार प्रकार कौन कौन से, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल? जैसे भगवान इस श्लोक में चार प्रकार के लोग बोल रहे हैं, कौन कौन सा कैटेगरी है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, उसका उदाहरण। हाँ, वैकुंठ सेविका माता जी। अच्छा, आपने हाथ नीचे कर लिया। हाँ, रास प्रदा माता जी, फिर कपिल शास्त्र प्रभु, फिर महादेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ 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 अर्थादि हाँ जिज्ञासु हाँ ज्ञानी। हाँ जी। तो अर्थ, वो डिस्ट्रेस में जो होते हैं वो, तो दे कम टू कृष्णा टू गेट रिलीफ, सीकिंग ए, ए, रिलीफ। ए, ए, एक मिनट देखिए, चैट में आंसर नहीं लिखना है किसी को। जो हमारा सिस्टम है वो चैट वाला सिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम है हैंड रेज वाला। यस। हाँ, तो अर्थ मतलब आपने बताया जो डिस्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। अर्थादि वेल्थ, so they want material gains, so मटेरियल for गेन्स, that they, ओके। so for ओके। that they go to seek Krishna. So ओके। jignasu, seeking knowledge, हम्म। to understand God or something like that. हम्म। uh, and jnani, the wise one, self realization, one who is seeking for self realization, one who is ओके। searching for the absolute truth, etc. Right. ओ, थैंक यू। Right. यस। हरे कृष्ण। कपिल शाश्वत प्रभु, ये तो हरे माता कृष्णा जी ने प्रभु। बताया, इसमें थोड़ा सा कमी है, और कुछ एग्जांपल्स आप बताना चाहें? हाँ, आर्त, आर्त मतलब जो दुखी है। हम्म। उसमें आपका नाम कपिल शाश्वत हाँ, दास। हाँ, पहला नाम है। ठीक। जो दुख के कारण कोई कोई घटना घटित हो जाती है उसके साथ, तो दुख के कारण वो सहन नहीं कर पाता, तो भगवान के पास जाता है। ऐसा कोई उदाहरण है शास्त्र से? वैसे तो बहुत है, लेकिन कोई स्पेसिफिक उदाहरण? गजेंद्र जी का वेरी है। गुड। गुड गुड, थैंक यू। और ठीक है। और ध्रुव महाराज भी आर्त में और अर्थार्थी दोनों में ही। अच्छा, ध्रुव महाराज दोनों में थे? हाँ, तो आर्त जैसे वो माँ ने दुखी किया था उनको बोल के, फिर उनको वो चाहिए था, वो पद भी चाहिए था, तो उसलिए। एक्चुअली ध्रुव महाराज का उदाहरण अर्थार्थी में आता है ज्यादा। वो दुखी हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको चाहिए था। वो दुखी तो हम्म। हुए थे, लेकिन उनको जो, जिसके लिए वो गए भगवान के पास, वो इसलिए गए थे, मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए। तो वो अर्थार्थी की कैटेगरी में आ गया। गुड। जिज्ञासु। जिज्ञासु का सुखदेव गोस्वामी ले सकते। गलत उत्तर है सुखदेव। गुरु जी। अच्छा, क्योंकि वो पहले अच्छा, नहीं थे, फिर बाद में वो। ये बताइए कि जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या अंतर है? जिज्ञासु मतलब ज्ञानी का अर्थ तो जिसको पूरा नॉलेज हो चुका है, और जिज्ञासु ओके। जिसने वो स्टार्टिंग फेज में है, जो जिज्ञासा कर करके पहुंच रहा है ऊपर। मतलब जिज्ञासु है हम और ज्ञानी है आप, राइट? नहीं नहीं। बिल्कुल जिज्ञासु नहीं। परीक्षित महाराज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि उनको जानना था हाँ। कि कैसे यहाँ से निकले। तो जिज्ञासु जो परीक्षित महाराज है, वो सुकृतों है या भगवान के शुद्ध भक्त हैं? तो एक्चुअली आपने सही बताया। जिज्ञासु वो होता है, एक्चुअली ज्ञानी में भी जो स्टार्टिंग में जो होता है, प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब, देखिए, आर्थ जिसको कोई कष्ट हो, गजेंद्र का उदाहरण सही है। अर्थार्थी मतलब जिसको जिसको कुछ धन चाहिए हो, कुछ मटेरियल गेन्स चाहिए हो, पत्नी चाहिए हो, इत्यादि जो भी, वो है। जैसे उदाहरण है ध्रुव। जिज्ञासु मतलब जो इनक्विजिटिव है, करे ये क्या हो रहा है, ये कैसे होता है, ये लोग जैसे, जैसे उसके मन में जिज्ञासा आती है, अरे ये लोग इस्कॉन के मंदिर में ये क्या, इतना क्या करते हैं ये लोग, ये कैसे करते हैं, है ना, इनके इतने इतने लोग कैसे जुड़ रहे हैं, ये क्या करते हैं,
है ना, या फिर ये क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, इंक्विजिटिव। तो ये इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज, स्टार्टिंग की स्टेज, जिज्ञासु। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए थोड़ी सी जिज्ञासा होती है इनके अंदर, इनक्विजिटिव होते हैं, इनके मन में जिज्ञासा होती है, तो इनको बोला गया जिज्ञासी। संसार कैसे काम कर रहा है, थोड़ा बहुत इनके अंदर उत्सुकता होती है। ये लोग इस्कॉन वाले कैसे काम करते हैं, ये लोग लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, कैसे इतने सारे लोग जुड़ गए इनसे, ये क्या करते हैं, मतलब जिज्ञासा। इसमें उदाहरण है शौनक आदि ऋषि, ठीक है ना। आपने जो सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण बताया वो ज्ञानी में आएगा। ज्ञानी के अंदर दो उदाहरण आते हैं जो आचार्य लोग बताते हैं। एक है चार कुमार। ज्ञानी लोग का डिफरेंस क्या है, ज्ञानी वो होते हैं जिनको, ये जो पहले की तीन कैटेगरी मैंने बताई है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, है ना, ये तीनों जो है सकाम, सकाम है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, इनके कुछ ना कुछ भगवान से इच्छा है, इसलिए इनको टेक्निकली ये भी बोला जाता है, इनका कुछ इच्छा है, इनको गुणीभूत, इनको गुणीभूत भी बोला जाता है। ये गुणीभूत के उदाहरण है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, है ना, ये गुणीभूत के उदाहरण है। क्योंकि भगवान के पास क्यों गए, क्योंकि इनका कुछ डिजायर था, ठीक है ना। और जो ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी को कुछ मटेरियल डिजायर नहीं है, मटेरियल गेन का कुछ इच्छा नहीं है, पर इनका क्या है, इनको चाहिए लिबरेशन, मुक्ति, मुक्ति। तो ये जो है, ये आ जाते हैं प्रधानी भूत, ये आ जाते हैं प्रधानी भूत में। तो जो चार कुमार का उदाहरण बताया वो जो है प्रधानी भूत में उनको, कई कई जगह ऐसा भी वर्णन किया गया है। जैसे एक तो जो मैंने वैष्णवों से सुना है वो यही है कि आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, ये तीनों जो हैं ये गुणी भूत में आते हैं, ज्ञानी जो है प्रधानी भूत में आते हैं। और इसके अलावा और भी ऐसा मैंने सुना है, थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। तो ठीक है, ये सही है हमारे लिए, आप उसमें कंफ्यूज होंगे। तो ये समझ में आया आपको, ये गुणी भूत और प्रधानी भूत। तो ज्ञानी वो होते हैं, गुणीभूत मतलब हाँ, इसका सरल मीनिंग क्या है? गुणीभूत मतलब उनके 99% भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती हैं और 1% भक्ति, मतलब भगवान का सहारा लेना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, भक्ति इसलिए करते हैं ताकि अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो चले जाते हैं भक्ति से। मेरा मतलब साबित हो गया, जैसे किसी की इच्छा पूरी हो गई, अगर, अब वो कुछ लोग टिकते भी हैं लेकिन उसके पीछे कारण है कि वो श्रवण करते हैं, गुरु साधुओं का संग करते हैं, अदरवाइज वो चले जाते हैं, इसलिए इनको बोला गया गुणीभूत। हाँ महादेव प्रभु, कोई क्वेश्चन था आपका महादेव प्रभु, हाथ खड़ा किया आपने। प्रभु जी, ये गुणीभूत का जो एग्जाम्पल है, ये भगवत गीता का यही श्लोक है क्या, आर्थ अर्थार्थी वाला? हाँ, 7.16, आर्थ, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, ये जो तीन कैटेगरी के भक्त हैं गुणीभूत में आते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ डिजायर है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है ना। तो प्रभु जी, जैसे हाँ, जिज्ञासु में परीक्षित महाराज जी का एग्जाम्पल नहीं आता, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी वो भागवतम सुनने का। ये जो जिज्ञासु है माता जी, ये वो वाले, ये है, ये जिज्ञासा है जो प्राथमिक स्तर के जिज्ञासु है, मतलब उनका कि ये संसार कैसे चलता है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर ऐसा जिज्ञासा होती है, अरे ये लोग कैसे कैसे करते हैं, ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं, जो ये वो वाला जिज्ञासा नहीं है एकदम। और ये प्राथमिक स्तर का जिज्ञासा है, मतलब बहुत स्टार्टिंग में जो जिज्ञासा होती है वो वाले भक्त हैं। परीक्षित जिसका महाराज, परीक्षित महाराज जो है आप देखेंगे कि वो जो है वो अनन्य भक्ति के स्तर पे, क्योंकि भगवान, उसके कई उदाहरण है, उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसा नहीं कि जो भक्त होते हैं वो प्रश्न नहीं पूछते, वो भी जिज्ञासा करते हैं, लेकिन उनका जो उदाहरण आता है अनन्य भक्ति वाले लेवल पे आता है, क्योंकि भगवान ने खुद जाके गर्भ में उनकी रक्षा की थी। दूसरा, हाँ दूसरा जो है, कई उदाहरण है इसके। दूसरा उन्होंने एक तो ये है, दूसरा एक चीज और थी मुझे भी याद नहीं आ रही, तो ये परीक्षित महाराज का उदाहरण उसमें आता है, ठीक है।
तो भगवान बोलते हैं, ये भगवत गीता के 7.17, 18, 19 तीन तीन चार श्लोकों में, कि इन चारों भक्तों में से मुझे क्या है, ज्ञानी सबसे अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है सकाम नहीं है। सकाम क्या है? ज्ञानी मतलब इन सबकी कुछ ना कुछ कामनाएं हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु। आर्थ का कुछ ना कुछ कष्ट है, वो चाहता है भगवान मेरा कष्ट दूर कर दे, उसमें भक्ति मेन नहीं है, मेरा कष्ट दूर होना चाहिए। अर्थार्थी में क्या है कि मेरे को कुछ मिल जाए, वो मेन है। भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मिल जाए, भक्ति को एक सीढ़ी की तरह काम में ले रहे हैं, भक्ति इज नॉट प्राइमरी। समझ में आ रहा है? जिज्ञासु मतलब उसके अलग अलग तरह की जिज्ञासा है। जैसे ये संसार कैसे चलता है ना, और मैं कौन हूं। तो इसमें मतलब भक्ति के माध्यम से वो इसका उत्तर ढूंढना चाहता है, पर कहने का अर्थ ये है कि ये मेन नहीं है। फिर ज्ञानी मतलब जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो जानता है मैं कुछ भौतिक मांगूंगा तो संसार में टिकने वाला नहीं है, इसलिए वो भौतिक मांगता नहीं, लेकिन उसकी इच्छा क्या है, वो जानता है संसार में सब कुछ नश्वर है, तो वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, ये जानता है संसार में सब कुछ नश्वर है, लेकिन वो क्या चाहता है, मुक्ति, लिबरेशन, है ना। तो जब मुक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है, मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु से परे, ठीक है ना, जन्म मृत्यु से परे, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए। अगर आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी जो थे ना, वो एक्चुअली पहले जो है वो इसी लेवल के थे। वो तो बाद में उन्होंने, आप देखेंगे कि जब व्यास देव से वो भागवत के श्लोक सुने, ये वर्णन आता है, व्यास देव ने भागवत के श्लोकों कुछ श्लोक सुनाए तो वो उतने आकर्षित हो गए इनसे, और बाद में जो कीर्तन करने वाले भक्त जो है जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उसमें वो उस श्रेणी में आ गए, है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जिज्ञासु का एग्जाम्पल मैंने बताया, शौनक आदि ऋषि, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। शौनक आदि ऋषियों की जिज्ञासा थी, आपने सुना होगा, सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, इस तरह के प्रश्न हैं। आप देखिए, मोर ओरिएंटेड जो है, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड, है ना, लोगों का उद्धार कैसे होगा इत्यादि आप देखेंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में आप सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ माता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? तो जी इसमें जो शौनकादि ऋषि हैं वो तो मतलब भक्ति से रिलेटेड ही जिज्ञासा करते हैं, तो फिर उनको इसमें सकाम में कैसे रखा गया है? मतलब क्योंकि यहाँ जिस जिज्ञासु की बात की जा रही है वो तो उनका तो कुछ ना कुछ डिजायर वाली बात की जा रही है कि वो सकाम है, डिजायर है। बट शौनकादि ऋषि तो उनका तो जहां तक हम पढ़ते हैं तो वो संसार के लिए, कल्याण के लिए पूछते हैं और भक्ति के बारे में पूछते हैं, तो फिर उनको इस कैटेगरी में कैसे रखा गया है? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, क्योंकि पहले हमको ये थोड़ा कंप्लीट करना है, वरना फिर क्या है कि इसमें टाइम लगेगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लास्ट में रखिएगा लिख के, लास्ट में पूछेगा। तो अभी मैं बता देता हूँ, प्रधानी भूत, तो हमने डिस्कस किया अनन्य भक्तों का उदाहरण। फिर क्या है, अ, उदाहरण आता है प्रधानी भूत भक्तों का, ठीक है। इसमें भी एक जो है मैं आपको उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण है अनन्य भक्तों का, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, गोपियां, जड़ भरत का भी उदाहरण आता है, कुंती महारानी आपने उदाहरण दिया, वृत्तासुर, पृथु महाराज, ठीक है, प्रचेता इत्यादि, ये सब जो है अनन्य भक्त हैं, ठीक है। अब प्रधानी भूत में एक विशेष उदाहरण आता है, वो है, अब ये जो देवहूति माता का उदाहरण है ना, ये थोड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है। क्यों? देवहूति माता जब स्टार्टिंग में करदम मुनि की पत्नी बनी थी, देवहूति माता राजा की पत्नी थी, सॉरी राजा की पुत्री थी, उन्होंने खूब सेवा की करदम मुनि की। उनकी सेवा से करदम मुनि इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला मांगो क्या चाहिए। मैं तो उन्होंने जो है, फिर आप जानते हैं उन्होंने बड़े महल का निर्माण किया, जो उड़ने वाला महल था, उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटी मांगी। तो ऐसा पता चलता है कि पहले देवहूति मैया जो थी प्रधानी भूत, उनको प्रधानी भूत अवस्था में माना गया, क्योंकि वो उनसे शुद्ध भक्ति नहीं मांगी उन्होंने, वो उनसे चाह के जो है वो जो है ये जो करदम मुनि थे,
वो प्रसन्न होकर उनको देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनसे शुद्ध भक्ति नहीं माना। आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, वो प्रसंग आएगा तो पहले वो जो है प्रधानीभूत अवस्था में थी। हालांकि बाद में जब कपिल भगवान से उन्होंने जो सुना, जो ज्ञान सुना, थर्ड कैंटो में आता है, तो बाद में वो जो है जब पूरा ज्ञान सुन लेते हैं उसके बाद में वो अनन्य भक्त में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो प्रधानीभूत अवस्था वाले भी अनन्य भक्त बन सकते हैं, गुणीभूत वाले भी अनन्य भक्त बन सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो ठीक स्रोत से श्रवण करें, ठीक जगह से श्रवण करें। तो ये एक उदाहरण है प्रधानीभूत का, देवभूति माता का। इसमें जो मैंने बताया आपको, ध्रुव महाराज का उदाहरण जो है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ध्रुव महाराज का जो केस है ना, हालांकि ध्रुव महाराज भी आप देखेंगे जब भगवान का दर्शन हुआ उनको, तो उनका जितना भी कल्मश था, कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि ट्रांजिशनल फेज में, ट्रांजिशन फेज मतलब पहले वो कोई और थे लेकिन बाद में कुछ और बन गए। ध्रुव महाराज जो थे, पहले उनके अंदर बहुत इच्छा थी, है ना, अर्थार्थी की कैटेगरी में थे वो, लेकिन फिर उन्होंने तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए, तो उनका कल्मश निकल गया और वो क्या मांग रहे हैं कि मैंने आपको प्राप्त कर लिया। अब वो अनन्य भक्ति के स्तर पे आ गए, मतलब वो शुद्ध हो गए, लेकिन उनकी पहले इच्छा क्या थी, उसमें थे ना वो, मैंने बताया आपको अर्थार्थी कैटेगरी में थे, बाद में वो ट्रांसफर होके उसमें आ गए। तो इसलिए जो है ध्रुव महाराज भी अनन्य भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन वो बाद में उनका ट्रांजिशनल फेज है। इसलिए कुछ भक्तों का ऐसा उदाहरण है जो पहले इस फेज में थे फिर इस फेज में आ गए। अच्छा, एक चीज इसमें, अच्छा, गुणीभूत भक्तों के उदाहरण कोई बताना चाहेगा? गुणीभूत भक्त नहीं बोलेंगे, गुणीभूत अवस्था के उदाहरण। अनन्य भक्त हो गए, प्रधानीभूत का कुछ उदाहरण हो गए, गुणीभूत। हम्म। माता जी बताइए। प्रभु जी, इंद्र आदि आपका देवता का ले सकते हैं क्या इसमें, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति रहती है लेकिन फिर भी भगवान की स्तुति वगैरह करते हैं ये सब एक मिनट, पाने के लिए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ माता जी दोबारा बोलिएगा, एक्चुअली सॉरी कुछ। प्रभु जी, इंद्र और अन्य देवता का एग्जाम्पल लिया जा सकता है क्या, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही भगवान के पास आते हैं, अपनी रक्षा के लिए, भोग के लिए, और स्तुति वगैरह भी करते हैं भगवान की, तो 1% कहीं होता है उनका। हाँ, इंद्र का नाम तो आपने लेके सर, हाँ ये वाली, इंद्र का तो
शेष केस है। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे जब तक हम डिस्कस करते हैं? प्रभु जी जैसे गुणीभूत मतलब वही ना, अर्थार्थिक का जिज्ञासु के जो कैटेगरी में आते हैं उनके एग्जाम्पल। तो जैसे मतलब जैसे सारे राक्षस हो गए, राक्षस हिरण्यकशिपु। कोई उदाहरण? बहुत अच्छा, कोई उदाहरण हिर, बताना चाहोगे आप? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष था, रावण था हाँ, ऐसे। तो जितने भी ये सब होते हैं ये तपस्या करते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य जो है भक्ति नहीं होता। उदाहरण कोई भी, जैसे डेमंस का मोस्टली ये उदाहरण होगा। हाँ, तो उसमें से कोई भी आप डेमन का उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन प्रभु जी ये भगवान की तपस्या कहाँ करते हैं, ये तो देवताओं की तपस्या करते हैं मोस्टली। आप देखोगे कि भस्मासुर का उदाहरण है। भस्मासुर का उदाहरण है, शिव जी का उन्होंने विकास शिव जी किया का किया भस्मासुर था उन्होंने। है। उन्होंने उसने भस्मासुर ने तो शिव जी की तपस्या की थी ना प्रभु जी। शिव तो शिव जी जो है, हमने डिस्कस किया था ना, ऐसा नहीं कि शिव जी हाँ जो है, शिव जी को हाँ, भस्मासुर का ले सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि शिव जी को हम मतलब भगवान की कैटेगरी में मतलब न जीव तत्व है ना विष्णु तत्व है, दोनों के बीच में है। बट बाकी सारे राक्षस तो जैसे मोस्टली ज्यादातर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। रावण का भी लिया जा सकता है फिर तो एग्जाम्पल। एक्चुअली एक और उदाहरण है, आप देखोगे कि ये जो अ, तुलसी देवी के जो हस्बैंड थे, क्या नाम था उनका? वो बाणासुर। जलंधर। हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि भगवान उनको टच नहीं करते थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, लेकिन वो परेशान करते थे देवताओं को। तो इस तरीके से हम जो है ये बेसिकली इसका अर्थ ये है कि वो भक्ति भक्ति कुछ नहीं होता, बस वो इस तरीके से इंद्र तृप्ति की भावना से पूरे भरे हुए होते हैं और वो दिखावा करते हैं भक्ति का। तो इसमें जो उदाहरण मेरे को जो ध्यान आया वो मैंने इसमें हमने लिखा है पीपीटी में। भस्मासुर वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि बहुत अच्छा भक्त है शिव जी का, और बाद में क्या हुआ, जैसे ही वरदान मिल गया फिर उसने शिव जी के ऊपर ही हाथ डालने का विचार किया। ठीक है, तो मेरे पास अभी टीका खोली भी है मैंने, तो उसमें ये है कि और उदाहरण है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। तो इसमें आर्थ के और उदाहरण क्या है? जरासंध के द्वारा बंदी बनाए हुए राजा लोग। जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बनाया था। ठीक है, तो ये भी उदाहरण किस में आते हैं? आर्थ कैटेगरी में। गजेंद्र का उदाहरण आर्थ कैटेगरी में आ गया। जिज्ञासु जो है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब सेल्फ नॉलेज के लिए जो जिज्ञासु है, शौनक आदि ऋषि इस श्रेणी में आते। तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में वो क्वेश्चन पे। अर्थार्थी मतलब ध्रुव आदि इस श्रेणी में आते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिखते हैं कि ये जो तीनों भक्त हैं, ये जो तीनों हैं, वो लिखते हैं कि एक कर्म प्रधानी भूता भक्ति के अंतर्गत है। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी, इसमें वो बता रहे चतुर कुमार। चतुर कुमार, ठीक है ना, चतुर कुमार। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है 7वें अध्याय भगवत गीता का 16वां। तो मैंने बताया था थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है ना, उसको मैं आपको जो है और क्लैरिफाई करके बता दूंगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? भक्तों से मैंने ये सुना था, जिन्होंने मेरे को ये पढ़ाया था, उन्होंने ये बताया था कि ये आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये जो तीनों हैं ये गुणीभूत में आते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी ये कर्म प्रधानी भूत हैं, और ये जो चतुर कुमार है ज्ञान प्रधानी भूत है। मैंने बताया था आपको प्रधानी भूत भक्ति के अंदर दो कैटेगरी होती है। एक तो प्रधानी भूत मतलब भक्ति ज्यादा मात्रा में, ज्ञान और कर्म मात्रा में। ऐसी भक्ति जिस ऐसा ऐसा वैरायटी जिसमें ज्ञान और भक्ति ज्यादा मात्रा में, उसको बोलते हैं भक्ति मिश्रित ज्ञान
या उसको बोला जाता है ज्ञान प्रधानीभूता। सिंपल, भक्ति मिश्रित ज्ञान या ज्ञान प्रधानीभूता, क्योंकि इसमें क्या है, भक्ति ज्यादा है, ज्ञान कम है। ये कैटेगरी है ज्ञान वाली। इसके अंदर आते हैं 4 कुमार। समझ में आया? वो क्या चाह रहे थे 4 कुमार? 4 कुमार जो थे, इसमें और डिटेल में पढ़ते हैं तो उनको लिबरेशन 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 चाहिए था, लिबरेशन। समझ गए आप? ठीक है। बाद में अलग बात है कि भगवान के चरणों की तुलसी सूंघी उन्होंने, वो एक अलग चीज है, हम यहाँ पर इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा आर्थ अर्थात ये ध्रुव महाराज, गजेंद्र, शौनक आदि, ये आता है कर्म प्रधानी भूता। कर्म प्रधानी भूता, कर्म प्रधानी भूता क्यों? क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ डिजायर थी, तो ये कर्म प्रधानी भूता में आते हैं। तो पहले 3 वालों को बोला जाता है कर्म मिश्रित भक्त, है ना? भक्ति में कर्म, कर्म मिश्रित भक्त। समझ में आया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगे, फिर से सुनिए, ठीक है ना? प्रधानी भूता में 2 कैटेगरी होती है, ज्ञान प्रधानी भूता, कर्म प्रधानी भूता। समझ में आ रहा है? कर्म प्रधानी भूता में भक्ति ज्यादा मात्रा में होती है, कर्म थोड़ी मात्रा में होता है। ज्ञान प्रधानी भूता में ज्ञान कम मात्रा में होता है, भक्ति ज्यादा मात्रा में होती है। सिंपल। और इन्हीं को ही दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्त और ज्ञान मिश्रित भक्त। समझ में आ रहा है? मुझे एक बार और रिपीट कीजिए। ज्ञान प्रधानी भूता में ज्ञान ज्यादा होता है, नहीं, ज्ञान प्रधानी कम भूत का, होता है। हाँ, प्रधानी भूत मतलब भक्ति ज्यादा मात्रा में होगी, ज्ञान और कर्म कम मात्रा में होंगे। समझ में आया? प्रधानी भूता का अर्थ क्या है? भक्ति प्रधान है, भक्ति मेन है। भक्ति प्रधान है। गुणीभूत में भक्ति मेन नहीं है, कर्म और गुण ज्यादा है, बस सॉरी, कर्म और ज्ञान ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो प्रधानी भूत में भक्ति हमेशा ज्यादा होगी। अब इसमें भी 2 वैरायटी है। ऐसी भक्ति, प्रधानी भूत अवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें ज्ञान मिश्रित हो, उसको बोला जाता है ज्ञान मिश्रित भक्ति या ज्ञानी, ज्ञान प्रधानी भूता। ज्ञान मिश्रित भक्ति या ज्ञान प्रधानी भूता। दूसरा है ऐसी भक्ति जिसके अंदर कर्म मिश्रित हो, उसको बोला जाता है कर्म प्रधानी भूता या कर्म मिश्रित भक्ति। प्रभु जी अभी इन सब का एग्जाम्पल भी बता दीजिए वापस, मतलब जैसे गजेंद्र किस कैटेगरी में है और बाकी सब भी। तो मैं सबसे पहला था अपना अर्थ। अब अर्थ में वापस बता देता हूं और क्लियर हो जाएगा आपको, इस बार एकदम क्लियर हो जाएगा। जब कोई पुण्य आत्मा व्यक्ति, वो चाहे तो देवताओं के पास भी जा सकता है, लेकिन वो देवताओं के पास ना जाके कृष्ण के पास आता है, क्योंकि वो दुखी है। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कोई कुछ, आप दुखी हो, आप चाहो तो किसी और देवता के पास भी जा सकते हो, लेकिन आप कृष्ण के पास आते हो, इसलिए आपको बोला जाता है अर्थ। जैसे इस तरह के लोग क्या चाहते हैं, उनको बीमारी से छुटकारा मिल जाए, कुछ इस प्रकार से समस्याओं से रिलीफ मिल जाए, है ना, कोई, तो इनको बोला जाता है आर्त। आर्त, इसका उदाहरण है गजेंद्र। इसका उदाहरण है गजेंद्र। गजेंद्र को प्रॉब्लम थी, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, ठीक है, ये उदाहरण है आर्त का। फिर मैंने बताया जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होता है? जिज्ञासु होता है जो, जिसको किसी प्रकार का जिज्ञासु या क्यूरियोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक और बुक खोली है इसको और क्लेरिफाई करने के लिए। उसमें बताया गया है कि जिज्ञासु कौन होते हैं? जो भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं आत्मा को समझने के लिए,
और सेल्फ रियलाइज बनने के लिए, ये दूसरे शब्दों में जो भगवान कृष्ण से के पास जाते हैं, ये इंक्विजिटली अप्रोच कृष्ण, चारों प्रकार के लोग कृष्ण के पास आते हैं। तो ये जो है कृष्ण के पास जाते हैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने, ठीक है। तो ये इनका उदाहरण है शौनक ऋषि, आत्म साक्षात्कार, ठीक है। आत्म सेल्फ रियलाइज्ड, मैं कौन हूं, आत्मा क्या होता है, इस प्रकार से जो जिज्ञासु, क्यूरियस, समझ में आया आपको। आत्म साक्षात्कार में बहुत सारी चीजें आती है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ठीक है ना, कर्म का नियम क्या है, ये संसार कैसे काम करता है, माया कैसे काम करती है, इत्यादि इत्यादि। तो ये इनको जिज्ञासा होती है। अर्थ अर्थ, और फिर क्या है, अर्थार्थी। अर्थार्थी, अर्थार्थी वो होते हैं जो इनको कुछ मटेरियल गेन चाहिए होता है। उदाहरण के लिए कुछ भूमि चाहिए होती है, धन चाहिए होता है, पुत्र पुत्र पत्नी इत्यादि। इस जीवन में, अगले जीवन में कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे स्वर्ग इत्यादि। ये है अर्थार्थी। पर ये जो है कृष्ण के पास ही जाते हैं, ये दूसरे देवी देवताओं के पास नहीं जाते, ये इनकी विशेषता है। उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज। अब ध्रुव महाराज बाद में भक्त बन गए, लेकिन गए किस लिए थे पहले कृष्ण के पास, बाद में अनन्य भक्त बन गए, लेकिन गए पहले किस किस भाव से थे कि मेरे को ब्रह्मा जी से बड़ा लोक प्राप्त करना है। हाँ माता जी। फिर प्रभु जी, अभी आपने बोला कृष्ण के पास जाते हैं, तो फिर ये गुणा भूत में आपने जो असुरों का हाँ तो एग्जाम्पल दिया, फिर हाँ तो इसलिए मैंने इससे पहले एक चीज बोली थी कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, वो मैंने उस समय हम्म, डिस्कस नहीं किया था। इसको जो है थोड़ा मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगा आपको। जो कमेंट्री में लिखा हुआ है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ये मैंने आपको जो पढ़ के सुनाया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से है। तो इसमें मेरे को डाउट नहीं लग रहा, पर वो भक्त ने जो जैसा मेरे को पढ़ाया था तो मेरे को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर चौथा क्या है, ज्ञानी, ठीक है, ये मैंने बताया ज्ञानी। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है कृष्ण के पास जाता है, लेकिन अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपना कष्ट दूर करना ये भी भौतिक इच्छा है, ठीक है। अपने को कुछ मटेरियल गेन मिल जाए ये भी भौतिक इच्छा है। इवन ये बताया गया है कि भगवान के पास जाना, इसमें ऐसा लिखा गया है भगवान को अप्रोच करना और आत्म साक्षात्कार की इच्छा होना, इसमें यह बताया गया है कि ये सभी जो है इनको सकाम भक्तों में इंक्लूड किया गया है। सकाम भक्त मतलब इनके कुछ ना कुछ कामना है, सकाम, कुछ ना कुछ डिजायर्स हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं भगवान से, ठीक है ना। चाहे चाहे मटेरियल चाहे चाहे कुछ चाहे, आप समझ पा रहे हैं। जो जिज्ञासु है वो क्या साथ आत्म साक्षात्कार चाहता है, पर उसकी कुछ ना कुछ कामना है। इनको सकाम बोला गया है, सकाम भक्त, ठीक है ना। और ये जो फोर्थ वाला है, ये क्यों जाते हैं, ये भगवान के पास जाते हैं ताकि उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो और उनको मुक्ति प्राप्ति हो। तो इसलिए इनको बोला गया है इनको निष्काम उस पे जो है प्लेटफॉर्म पे माना गया है। जैसे उसमें उदाहरण बताया गया सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार, ठीक है ना। सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार। कि प्रभु जी ज्ञान प्रदानी भूत में आएंगे ना। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये जो मैंने 4 कुमार और सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया, ये किस में आएंगे, ज्ञान प्रधानी भूता में। और बाकी वो जो ये भी 3 आएंगे, काम सकाम है ना, फोर्थ वाला भी ज्ञान भी। क्या। ये जो ज्ञान है वो भी सकाम है क्या प्रभु जी? नहीं, ये ज्ञान सकाम नहीं है। वो वाला जो आप बता रहे हैं, जिज्ञासु वाला जो आप बोल रहे हैं, वो अलग है और ये अलग है। जिज्ञासु और ज्ञानी में फर्क होता है, ठीक है ना। जैसे मतलब जो 4 कुमार हैं वो ज्ञानी में है, तो वो मतलब क्योंकि फिर वो कुछ मटेरियल गेन नहीं चाहते, किसी प्रकार की उनकी डिजायर नहीं है। बस उनका ये है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाना चाहते हैं। हालांकि जो जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, उनके अनुसार तो ये भी एक डिजायर है
कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। एक लेवल हम पढ़ेंगे, जो अनन्य भक्त हैं उनका अपना कोई डिजायर नहीं होता, तो वो ये भी डिजायर नहीं करते कि मेरे को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है। वो क्या डिजायर करते हैं? वो डिजायर करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताया ना, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे अहेतुकी। अच्छा, अभी एक पॉइंट आ गया तो बता देता हूँ। जो अनन्य भक्ति वाले होते हैं उनके केवल दो ही डिजायर होते हैं, उसके अलावा वो कोई डिजायर नहीं रखते। एक तो शुद्ध भक्तों का संग और एक हरि कथा श्रवण शुद्ध भक्तों के संग में। जो अनन्य भक्ति वाले होते हैं उनकी केवल दो ही डिजायर होती है, उसके अलावा और कोई डिजायर वो कल्टीवेट ही नहीं करते। उसके अलावा सारी डिजायर्स को वो यूजलेस मानते हैं। अनन्य भक्ति वालों की कौन सी दो डिजायर है? एक तो शुद्ध भक्तों का संग, एक हरि कथा श्रवण। ये भी डिजायर है। आप बोल सकते हो प्रभु जी ये भी तो डिजायर है, पर ये डिजायर जो है ये शुद्ध भक्ति में आती है, अनन्य भक्ति में। पर मुक्ति के लिए डिजायर ये शुद्ध भक्ति में नहीं आती। मुक्ति के लिए डिजायर, लिबरेशन, जन्म मृत्यु से मेरे को मुक्ति मिल जाए, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये किस में आएगी? तो ये प्रधानी भूत, याद रखिए प्रधानी भूत। क्यों आएगी प्रधानी भूत में? क्योंकि इसमें क्या है कि वो क्या चाहता है, जन्म मृत्यु से मेरे को मुक्ति मिल जाए और ये संसार के कष्ट से मैं निकल जाऊं। लेकिन इसके अंदर भाव क्या है कि मेरे को कष्टों से मुक्ति मिल जाए। इसमें भाव जो है भगवान की सेवा करने का और उसका उतना नहीं। जैसे इसमें बताया गया, आप कहीं भी रखो मुझे, आप मुझे कहीं भी रखिए, आप चाहे मुझे स्वर्ग में रखिए, संसार में रखिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता व जगदीश काम है ना। मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरे को वैकुंठ जाने का इच्छा नहीं है, मेरे को भगवत धाम नहीं जाना, मैं तो कहीं भी रह के आपको स्मरण कर सकता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये आपके पास, इनको कैसे लेके आऊं ये लोग। तो ये जो है शुद्ध भक्ति, डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? अनन्य भक्ति का डिफरेंस और प्रधानीभूत भक्ति का डिफरेंस और गुणीभूत का तो आपने देख ही लिया। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी फिर ये जो श्लोक है आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु वाला, तो ये प्रभु जी गुणीभूत का नहीं है ना फिर? हाँ, ये गुणीभूत का नहीं है। तो इसमें फिर थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये प्रधानीभूत का उदाहरण है, लेकिन हमको जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने ये बताया था कि ये जो है, ये तो मैंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ ली इसलिए पॉइंट आ गया, वरना मेरे को यही था। तो मैं आपको क्लैरिफाई करके बता दूंगा, ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। इसलिए मैंने उस समय बोला था कि इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है ना। प्रभु जी जैसे आपने इसमें बताया था कि जो जिज्ञासु है वो सकाम है ना, और ज्ञानी जो है वो सकाम नहीं है, मतलब वो सही। लेकिन जब ज्ञानी होने से पहले जिज्ञासु होता है तभी तो वो ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब अगर जिज्ञासु नहीं होगा तो फिर ज्ञान कैसे होगा? और सपोज जिज्ञासु है और उसको ज्ञान हो गया तो वो क्या फोर्थ कैटेगरी में आ गया क्या, थर्ड से? जिज्ञासु है उसको ज्ञान हो गया, मैं समझा नहीं। जैसे पहले वो जिज्ञासु था। हाँ, तो वो अपने जानना चाहता था वो, लेकिन उसको अगर सपोज ज्ञान मिल गया, मतलब ज्ञानी हो गया वो, तो वो क्या फोर्थ कैटेगरी में आ जाएगा ऐसे? ज्ञानी में हम्म, हो जाएगा वो? मैं मतलब समझा बिना नहीं। जो हाँ ज्ञानी है वो शुरू में जिज्ञासु से ही तो आते हैं प्रभु जी। मतलब हाँ भगवान कौन है क्या है ऐसे, तो वो पहले थर्ड स्टेज में ही होते हैं, हाँ मतलब जिज्ञासु में होते हैं फिर ज्ञानी में होते हैं। तो हाँ। जो लोग जिज्ञासु हैं और जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर वो ज्ञानी हो जाते हैं। जो जिज्ञासु उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया ध्रुव महाराज पहले किस में थे? अर्थार्थी लेवल पे थे। लेकिन जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, है ना, तो फिर वो क्या बन गए? बाद में आप देखते हैं कि अनन्य भक्त की श्रेणी में आ गए। उदाहरण और भी उदाहरण है। ये क्या नाम है इनका, देवहूति माता। जब स्टार्टिंग में ये उनके पास गई थी करदम मुनि के पास में, करदम मुनि से इन्होंने जो है, इनको जो लाभ मिल सकता था वो उन्होंने लिया नहीं, शुद्ध भक्ति का। लेकिन बाद में जब कपिल भगवान से इन्होंने सुना
तो फिर ये इनको समझ में आया सब चीजें, तो ये फिर बाद में अनन्य भक्ति के स्तर पे आ गई। तो ये चलता रहता है, मतलब ये है कि कोई किस मोटिव से आया है, उसके बाद धीरे धीरे अगर ये तीनों चारों लोग भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये तीनों लोग अनन्य भक्ति के लेवल पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा उस पे ही रहे, पर इसमें रिस्क ये रहता है कि अगर वो भक्तों का संग नहीं करेगा, श्रवण नहीं करेगा, तो वो फिर आउट हो जाएगा। तो जी मतलब ज्ञान के बाद फिर आता है अनन्य भक्ति, ऐसे चार मतलब ये चार के बाद। हाँ, ये चार के बाद अनन्य भक्ति इससे ऊपर है ना, मैंने बताया ये तो चार तो प्रधानीभूता के उदाहरण है, और फिर वो अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति मतलब इसमें भी मुक्ति की इच्छा है ना, ज्ञानी व्यक्ति कुछ भौतिक नहीं मांग रहा, लेकिन उसकी मुक्ति की तो इच्छा है ना, वो चाहता है संसार से मुक्ति मिल जाए। पर अनन्य भक्त क्या चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहते। मैं बहुत सारे उदाहरण है, जैसे वो बोलते हैं ना कि प्रहलाद महाराज को उदाहरण मैंने बताया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कहीं भी रह के आपका स्मरण कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को चिंता इन लोगों की है जो इंद्र पुनः चर्वित चर्विता नाम। ठीक है। हाँ दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसका मतलब प्रभु जी यही हुआ ना कि जो अर्थी अर्थार्थी ज्ञानी मतलब जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों जो है, जो चार पुरुषार्थ है उसी के ऊपर निर्धारित रहते हैं। मतलब जो ज्ञानी है वो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, और अनन्य भक्ति पंचम पुरुषार्थ की बात करती है। इसको पुरुषार्थ से जोड़ना कितना ठीक रहेगा, मैं एक चीज और बता देता हूँ इससे पहले, शायद आपको इससे क्लियर हो जाए। ठीक है ना, भगवान ज्ञानी को क्यों अच्छा बताते हैं, ठीक है ना। ज्ञानी जो होता है ना, बाकी जो तीन प्रकार के पुण्य आत्मा होते हैं, उनके साथ एक समस्या ये होती है कि चांसेस होते हैं कि जब जैसे आर्थ व्यक्ति जो है आर्थ कैटेगरी में, अगर उसकी कष्ट मिट जाए तो हो सकता है वो कृष्ण की सेवा छोड़ दे, या उसका भौतिक डिजायर फुलफिल हो जाए तो हो सकता है वो कृष्ण की सेवा छोड़ दे। पर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो स्थिर होता है, उसको ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, क्योंकि वो उसको पता है कि कोई भी मटेरियल चीज प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं, एक दिन नष्ट हो जाएगी, तो वो इसलिए आता ही नहीं भगवान के पास। इसलिए भगवान बोलते हैं कि वो भक्ति में स्थिर होता है, वो भक्ति छोड़ता नहीं है। तो एक चीज ये थी, ठीक है ना। तो ज्ञानी और बाकी भक्तों में क्या डिफरेंस है, कैन ऑल फोर स्टेज भी ट्रांजिशनल, हाँ हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि वो कितना भक्तों का संग करते हैं। सॉरी प्रभु जी, मेरा कनेक्शन थोड़ा फ्रीकी था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने बताया और सारी स्टेजेस लाइक ये ट्रांजिशनल हो सकती है, जैसे कोई दुखी है तो वो भगवान के पास जाएगा, तो वो उसका दुख खत्म हो जाएगा तो उसका फेथ बढ़ेगा, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि भगवान ने ऐसा क्या किया, तो फिर वो जिज्ञासु हो जाएगा, फिर वो जिज्ञासु को फिर उसको ज्ञान भी मिल जाएगा। तो फिर वो मतलब कैसे समझ सकते हैं प्रभु इसको, ये तो सारा कनेक्टेड है ना प्रभु ये। इसका ऐसा है देखो, हाँ पहले म्यूट कर लो आप। अगर मान लो मेरे को कष्ट है, मैं भगवान के पास गया, ठीक है, और मेरा कष्ट दूर हुआ, और उसके बाद कष्ट दूर हो गया तो मैंने भगवान के पास जाना छोड़ दिया या संग करना छोड़ दिया, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ फिर भी, और मैं सुनता हूँ धीरे धीरे, मैं सुनूंगा प्रवचन, भक्तों का संग करूंगा, बताएंगे कि भाई कि संसार में तो कष्ट है ही है, तो संसार से बाहर निकलो, दुखालय में, तो मेरे मन में क्या आएगा कि मैं भगवान से कष्टों का छुटकारा क्यों मानूं, मैं तो संसार से बाहर निकलने का सोचता हूँ, क्योंकि संसार में तो कष्ट आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से जब वो भक्तों का संग करता है, सुनता है, तो धीरे धीरे वो ऊपर ऊपर की तरफ उठता है, फिर वो अर्थार्थी से धीरे धीरे ज्ञानी के स्तर पे आएगा। वो भौतिक चीजें मांगना ही बंद कर देगा भगवान से, क्योंकि उसको पता है कि सारी मटेरियल डिजायर्स हैं, चाहे मुझे कोई भी पोजीशन प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो ये सब सुनने से और साधु संग करने से व्यक्ति ऊपर उठता है। आप समझ गए, तो ये तीनों जो है ज्ञानी के लेवल पे आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यस प्रभु। पर इसमें टाइम लगता है। बहुनाम जन्मनाम अंते, भगवान गीता में बोले। जितना शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, जितना सुनेंगे, जितना भगवान का नाम जप करेंगे, उतना जल्दी वो जो है एडवांस करेगा। बस यही है, सिंपल। आप किसी भी तरीके से जुड़े हो, लेकिन अगर आप श्रवण करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, तो इनसे धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। ठीक है, तो बताना तो बहुत कुछ था, इसी में हमारा काफी टाइम निकल गया। तो मैं ये बता रहा था, एक चीज हम छोटा सा कर लेते हैं। हाँ, मैंने बताया था राग मार्ग। राग मार्ग में मैंने बताया था भक्ति, भक्ति के बारे में हमने चर्चा किया था। भक्ति भी अनन्य और प्रधानी भूता, तीसरी होती है गुणी भूता। लेकिन उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति का अंग नहीं भक्ति मानते ही नहीं, क्योंकि उसमें भक्ति है ही नहीं। फिर भी हमने इसको ऐसा लिख दिया है। तो आप मान लीजिए दो तरह का है ना, राग मार्ग के अंदर भक्ति, भक्ति में अनन्य, और दूसरा प्रधानी भूता। अनन्य भक्ति जो होती है, ठीक है ना, उसके भी जो है उसमें बताया गया है कि तीन तीन प्रकार के उसमें वो होते हैं, तीन अंग होते हैं अनन्य भक्ति के भी। एक होती है साधना भक्ति, एक होती है भाव भक्ति, एक होती है प्रेमा भक्ति। तो जो हम सुनते हैं ना, साधना भक्ति, साधना साधना भक्ति करते हैं, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये किस में आती है? ये अनन्य भक्ति का डिस्क्रिप्शन है। अनन्य भक्ति किस में आती है? अनन्य भक्ति आती है राग मार्ग के अंदर। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं, एक राग, एक विधि। हम किसकी बात कर रहे हैं? राग मार्ग। राग मार्ग के अंदर भी मैंने बताया जो हम भक्ति करते हैं वो दो प्रकार की होती है, अनन्य भक्ति और प्रधानी भूत। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अनन्य भक्ति के अंदर भी तीन तीन चीजें हैं। अनन्य भक्ति के अंदर भी तीन चीजें हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। ये सब मिलेगा नेक्टर ऑफ डिवोशन में। नेक्टर ऑफ डिवोशन उसको बोला जाता है, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें ये है। तो पहला है साधना भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेम भक्ति। साधना भक्ति क्या होती है, कोई बताएंगे आप में से? अच्छा, इसमें डिस्प्ले किया है। हाँ ठीक है, वापिस बैक जाइए। हाँ, साधना भक्ति क्या होती है, कोई बताना चाहेंगे आप? हाँ, कपिल प्रो। कुछ गुरु के द्वारा दिए गए आदेशों को पालन करना, मतलब उनके अनुसार भक्ति करना। गुड गुड। हाँ। ये एक पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट बताया आपने, सिद्धार्थ प्रो। आपका म्यूट है प्रो, कोई भी बोलिए। ममता मई माता जी आप बोलिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्रवण कीर्तन भक्त संग भक्त सेवा के द्वारा अपने अंदर के अनर्थों से मुक्त होकर भक्त बनने के लायक बनना, मतलब भक्ति करने की स्टेप, दूसरे स्टेप पे जाने के लायक बनना कम से। ओके, धन्यवाद। तो अभी जो है मैं बता देता हूं आपको। साधना भक्ति में 4 अंग आते हैं। पहला है गुरु का आदेश। बस पहले 4 में से पहला है गुरु का आदेश। जो भी हम करते हैं गुरु के आदेश से करते हैं। साधना भक्ति का अर्थ क्या है? उसमें 4 कंपोनेंट होंगे। उसमें पहला होगा गुरु के आदेश से करना। दूसरा, गुरु का आदेश मिलने के बाद, जैसे उसमें गुरु का आदेश होना जरूरी है, उसी को साधना बोला जाता है। दूसरा, स्वेच्छा से, गुरु का आदेश तो मिला, उसके बाद ऐसा नहीं कि उसके बाद भी, जैसे आप सबको आदेश मिला है 16 माला करना है, ठीक है ना, तो आदेश तो है, लेकिन फिर भी वॉलेंटरली करते हैं, कोई हमको फोर्स नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं? फोर्स करने का अर्थ क्या है?
कि आप माला कर रहे हैं तो आप खुद से कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा है ना, आपकी इच्छा है कि नहीं, तभी तो आप कर रहे हैं ना। ऐसा है कि आपकी इच्छा, बिना इच्छा के आप माला कर रहे हैं? आप ये क्लास अटेंड करने आए तो आपकी इच्छा है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी बिना इच्छा के हैं, तो स्वेच्छा से। तीसरा कंपोनेंट है मन और इंद्रियों को सेवा में लगाना। साधना, साधना भक्ति का अर्थ है मन और इंद्रियों को लगाना। चौथा है, इसका गोल होता है भाव भक्ति। इसका गोल क्या होता है? भाव भक्ति। तो चार कंपोनेंट क्या है साधना भक्ति के? एक तो गुरु का आदेश होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, तीसरा मन और इंद्रियों को लगाना चाहिए, चौथा गोल क्या होना चाहिए? भाव भक्ति। ये चार चीजें हैं। और फिर क्या है भाव भक्ति? क्या है भाव भक्ति को थोड़ा डिफाइन करें तो इसको ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेमा भक्ति। मैंने पहले ही बताया था, श्रद्धा साधु संग, उसमें बताया था कि भाव क्या होता है? प्रेम का प्राथमिक अवस्था। जैसे दूध का उदाहरण दिया था ना, दूध जो होता है इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? रबड़ी बनती है। फिर धीरे धीरे क्या बनता है ना, क्या बोलते हैं इसको? पेड़ा। मावा मावा। हाँ, तो वो हो गया पेड़ा या जो भी। तो ऐसा भाव है, भाव समझ गया ना? भाव मतलब प्रेम का प्राथमिक स्तर। ठीक है, प्रेम मतलब बहुत गाढ़ा अवस्था। जैसे दूध है वो स्टार्टिंग है, ठीक है, दूध के उदाहरण समझ सकते हैं हम इसको। तो इसके सिम्टम्स दे रखे हैं उपदेशामृत में, आप पढ़ सकते हैं। भाव के सिम्टम्स होते हैं जैसे नाम गाने सदा रुचि। उसको भाव के स्तर पे होता है, उसको नाम लेने में बड़ा रुचि रहता है, हमेशा टाइम वेस्ट नहीं करता। ऐसे करके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एनओडी में दे रखा है। अभी हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगली बार इसको और डिटेल, मतलब परसों इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो साधना भक्ति है, ये मैंने आपको थोड़ा साधना भक्ति के बारे में बताया, भाव भक्ति के बारे में बताया। साधना भक्ति के भी दो दो विंग्स होते हैं या दो पंख होते हैं। एक होती है वैदिक साधना भक्ति, एक होती है रागानुगा साधना भक्ति। एक होती है वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति क्या है, रागानुगा साधना भक्ति क्या है, कौन बताएंगे? हाँ कपिल ब्रो। वैदिक भक्ति मतलब विधि विधानों का पालन करना। और अच्छा, तो प्रेम, हाँ कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए विधि विधानों का पालन करना, चाहे हमें पसंद हो चाहे नहीं हो। अच्छा। ऐसे रागानुगा करता है कभी। हम्म। तो वैदिक साधना भक्ति में क्या होता है? हाँ सिद्धार्थ को बताइए आप। प्रभु जी, वैदिक साधना भक्ति मतलब शास्त्रों के पालन करके या गुरु आदेश का पालन करके विधि विधान से। तो और राघवनागा भक्ति का मतलब है कि जैसे हनुमान जी या गोपीस जैसे करते हैं अपने आप, मतलब भाव में। तो मेरे हिसाब से तो ये है। तो इसमें कोई वो इशू नहीं है। तो वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति में भी ये चारों कंपोनेंट कॉमन है, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली साधना भक्ति का अंग है ना, वैदिक चाहे रागानुगा। चार अंग कौन कौन से? गुरु आदेश, स्वेच्छा से मन तथा इंद्रियों को सेवा में लगाना, गोल इस। बस एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वैदिक साधना भक्ति में क्या होता है कि ऐसा रहता है कि जो फोर्स आता है ना, फोर्स, कोई काम हम, जैसे हम सुबह उठ नहीं पाते, तो फिर क्या होता है कि हम प्रवचन सुनते हैं सुबह उठने के लिए, है ना, हम पुस्तक पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 बजे जो नहीं उठ सकता, है ना, हम लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो उसके लिए फोर्स कहाँ से आता है? शास्त्रों से आता है ना, या अल्टीमेटली शास्त्रों से आता है। भक्त लोग भी जो बताते हैं शास्त्रों से बताते हैं। रागा तो उसमें फोर्स जो आता है, या बोल सकते हैं जो इम्पेटस होता है, वो बाहर से आता है। रागानुगा में क्या होता है? रागानुगा में एक छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि वो भी वैदिक साधना उसका साधना भक्ति का ही अंग है, लेकिन रागानुगा में व्यक्ति खुद से ही करता है, खुद से करता है। खुद से उसकी इच्छा होगी सुबह उठूं, खुद से उसकी इच्छा होगी नहीं नहीं मैं जप करूं, ठीक है ना। तो माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है कि वैदिक वाली जो है उसमें उसको फोर्स करना पड़ता है,
4 अंग इसमें भी है, 4 अंग उसमें भी, वो भी 16 माला करता है गुरु के आदेश अनुसार, वो भी 16 माला कर रहा है, पर उसको जो है ज्यादा फोर्स एक्सटर्नली करना नहीं पड़ता। ठीक है, अब मुझे बताइए आचार्यों ने हमको कौन सा मार्ग जो है कौन से वाला दिया है? वैदिक साधना भक्ति दिया है, जो प्रोसेस दिया है, या रागानुगा साधना भक्ति दिया है? और कैसे? अब मैंने कैसे पूछा तो हाथ नीचे हो गया। कौन सा दिया और कैसे? हाँ, रस प्रदा माता जी, ये लास्ट डिस्कशन होगा ना, फिर हम एंड करेंगे 9:50। चैतन्य महाप्रभु ने दिया था टू शो अवर डिवोशनल लव टू कृष्णा। तो कौन सा है वो? वैदिक साधना मार्ग दिया है, वैदिक हम अभी राग मार्ग रागानुगा भक्ति, माधुर्य लीला, माधुरी लीला। पक्का? पक्का प्रभु, ओके, और पक्का कोई प्रभु। उत्तर? और कोई उत्तर? नहीं प्रभु, सिर्फ इतना ही नाम है। और कोई आंसर? आचार्यों ने हमें कौन सा मार्ग दिया है? वैदिक साधना भक्ति या रागानुगा साधना भक्ति? हाँ कुणाल ब्रो। प्रभु इसका आंसर मेरे को लग रहा है रागानुगा होगा, बट मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है वो वेदी होगा, बिकॉज इम्पिटियस खुद से नहीं आ रहा, उठना खुद से मतलब नहीं हो पाता वो जब बोलते मेंटर लोग या कोई डिवोटीज बोलते उठते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद वेदी भक्ति होना अब चाहिए। मान लो कि ये नियम हटा दिया जाए कि सुबह मंगल आरती करना कंपलसरी है, तो आप ये नियम हटाने के बाद आप उठ जाओगे अपने आप से? नहीं प्रभु, वो भगवान से अटैचमेंट हटा है। दिया जाए कि दीक्षा के लिए 16 माला कंपलसरी है, तो आप फिर भी 16 माला कर लोगे? नहीं, अटैचमेंट नहीं हुआ है ना प्रभु भगवान से अभी इतना कि भगवान के लिए कुछ कह रहे हैं, तो जब तक कोई नहीं बोलेगा करेंगे ही नहीं प्रभु। तो मेरे हिसाब से वो किस में आ गया? वो तो वैदिक वेदी, हाँ, बट इसका आंसर तो रागानुगा होगा। हाँ, बट पता नहीं कैसे, बट होगा शायद रागानुगा क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है काफी चीजें आज। और कोई उत्तर? ये आखिरी है, इसके बाद हम एंड करेंगे, क्योंकि हमने 7:45 के आसपास शुरू किया था, तो अगली बार से हम कोशिश करेंगे 7:30 शुरू करें, फिक्स रहे थोड़ा। यस, लास्ट। हाँ महादेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे हिसाब से मतलब लग रहा है कि ना दोनों ही दिए हुए हैं, इनिशियल स्टेज में अपने विधि भक्ति, फिर और लास्ट में अगर उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो। अब 3 ही ऑप्शन थे, किसी ने बोला रागानुगा, किसी ने बोला वैदी, किसी ने बोला तीनों। अब चौथा ऑप्शन तो है ही नहीं, कोई ना कोई तो सही होगा ही, है ना? तो उत्तर है कि दोनों दिए हैं। ज्यादातर वैदिक साधना भक्ति है, लेकिन उसमें थोड़ा फ्लेवर डाला है रागानुगा का। कैसे? कैसे? आप देखोगे, आप गुरुवाष्टकम गाते हो ना, तो गुरुवाष्टकम में आता है निकुंज यूनो रति केली सिद्ध है। तो निकुंज यूनो, निकुंज के अंदर या याली भीरुक्ति अपेक्षणीय तत्राति दाक्षात दत्ति वल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कई कई जगह डायरेक्ट गुरु की सेवा का आता है, कई कई जगह क्या आता है? राधा कृष्ण की सेवा। आप तुलसी आरती की बात लीजिए, है ना, है ना? तुलसी आरती में क्या आता है? तुलसी आरती के अंदर आता है राधा कृष्ण हाँ सेवा पावो यही अभिलाषी। हाँ, है ना? फिर आगे और भी चीज आती है, हो रही है विलास विलास लास कुंजे दियो वास। तो आप समझ पा रहे हैं, ज्यादातर जगह, ज्यादातर जो है वैदिक साधना मार्ग है, लेकिन कहीं कहीं जो है रागानुगा का फ्लेवर दिया है, क्योंकि जाना कहाँ है धीरे धीरे। आप समझ रहे हैं? तो ये दोनों मिक्स है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट ये उठता है, साधना भक्ति जो हम करते हैं उसमें 2 सिद्धांत होते हैं, जिनको अगर हम पालन ना करें तो साधना भक्ति नहीं कर सकते। पहला सिद्धांत है तपस्या, दूसरा है अनुशासन। साधना भक्ति के 2 कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम फॉलो ना करें तो साधना भक्ति नहीं हो पाएगी। 2 सिद्धांत जिसपे साधना भक्ति बेस्ड है, उसको अगर निग्लेक्ट कर दें तो साधना भक्ति नहीं हो सकती। पहला है तपस्या, दूसरा है अनुशासन। अब
आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इसमें आगे जो है हमारा अब सेकंड चैप्टर शुरू होगा। आपको जो मॉड्यूल दिया गया मैनुअल, उसके अंदर सेकंड चैप्टर है, उसमें तपस्या बताया गया। तपस्या तपस्या भी अलग अलग लेवल की होती है, ठीक है ना। तो साधना भक्ति में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनको अगर निग्लेक्ट किया जाए तो साधना भक्ति नहीं कहलाएगी। पहला है तपस्या, दूसरा है अनुशासन। ठीक है। तो वैसे इसमें खूब डिस्कशन चाहिएगा, है ना। जो क्वेश्चन था वैकुंठ सेविका माता जी का, कि जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या डिफरेंस है, तो एक सूक्ष्म तो और भी पॉइंट्स निकल सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट है कि जो शौनक आदि ऋषि हैं, जो जिज्ञासु की कैटेगरी में आते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, शौनक आदि ऋषि, आत्मज्ञान। मैंने बताया था जिज्ञासु वो होता है जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है। और ज्ञानी मैंने बताया था, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। उनका मेन लक्ष्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। तो इसमें एक पॉइंट ये है कि जो ज्ञानी, उदाहरण मैंने दिया था सुखदेव गोस्वामी या चार कुमार, ठीक है ना। और उसका उदाहरण मैंने दिया था जिज्ञासु का शौनक आदि ऋषि। तो इसमें हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज थे, पता है आपको, पर शौनक आदि ऋषि जो है वो सेल्फ रियलाइज नहीं थे। वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयास कर रहे थे, वो उसके लिए ज्ञान चाह रहे थे कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, इसलिए वो जिज्ञासा कर रहे थे। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी थे वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज थे। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्ञानी और जिज्ञासु में क्या फर्क होता है। जिज्ञासु मतलब वो प्राइमरी लेवल का है, ज्ञानी मतलब एडवांस लेवल। तो उदाहरण शौनक आदि ऋषि और उनके फॉलोवर्स, क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रश्न पूछ रहे थे, उनको ज्ञान चाहिए था आत्म साक्षात्कार के लिए, है ना। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार इत्यादि हैं, ये ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हैं, ये ऑलरेडी उससे एडवांस लेवल पे हैं। ये क्या है? ये जो है इनलाइटेंड है, सेल्फ रियलाइज्ड है, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंस है। और सुखदेव गोस्वामी जो है सेल्फ रियलाइज्ड भी हैं, डिटैच्ड भी हैं, उनके पास पूरा ज्ञान है, एडवांस लेवल पे है, मैच्योर्ड, ठीक है ना। तो ये एक मेरे को डिफरेंस ध्यान में आया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ज्ञानी और जिज्ञासु। ज्ञानी मतलब प्राथमिक लेवल का, सॉरी, जिज्ञासु मतलब प्राथमिक लेवल का, और ज्ञानी मतलब एडवांस लेवल, ठीक है ना। ठीक है, तो आज हम यहीं जो है स्टॉप करेंगे इसको। फिर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो रह गया वो मैं क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगा कि वो प्रधानीभूत है या गुणीभूत है, जो मैंने उदाहरण दिया था। और अगर वो गुणीभूत प्रधानीभूत है तो फिर गुणीभूत के उदाहरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो उनका था कि शौनक आदि ऋषि जो है, वो तो हम देखते हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो कैसे जो है वो उसमें आ गए। तो मैंने बताया कि शौनक आदि ऋषि जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये जो है सुखदेव गोस्वामी, चार कुमारी ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हैं। तो डिफरेंस क्या है? वो ज्यादा एडवांस है, मैच्योर लेवल पे है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। तो मैंने ये भी बताया था जो ज्ञानी होते हैं वो कुछ भी जो है कुछ भी वो नहीं करते, उनके कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं होते, उनका एक ही होता है कि मुक्ति, ठीक है। जिज्ञासु जो होते हैं, मैंने बताया उनके क्यूरियोसिटी होती है, प्रश्न होते हैं,
आत्मज्ञान से संबंधित, वो भी एक प्रकार की इच्छा है, ठीक है। और बाकी जो 2 लोग हैं उनके अपने अपने डिजायर्स हैं। हाँ ठीक है। और क्लैरिफिकेशन के लिए हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपके कुछ ऐसा आपको संशय रहा होगा तो उसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। और इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ठीक है। तो कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम परसों भी ले सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। चिंता मत कीजिए, अगली बार हम इसको रिवाइज कराएंगे दोबारा, तो जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा।